नमस्ते दोस्तों। 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के दैन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली लीकर स्कैम में अरेस्ट कर लिया है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पहले पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया गया और सीबीआई ने अपनी स्टेटमेंट में बताया कि मनीष सिसोदिया उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि ये दिल्ली लिकर स्कैम क्या है और मनीष सिसोदिया को क्यों अरेस्ट किया गया है। दिल्ली शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर। पांच दिनों तक सिसोदिया से इन सबूतों से जुड़े दर्जनों सवाल करने वाली है, जिनके जवाब अब सिसोदिया को देने ही होंगे। मनीष सिसोदिया को आईपीसी के सेक्शन 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 477 ए इंटेंट टू फ्रॉड और सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर अरेस्ट किया गया है। सीबीआई ने अपनी स्टेटमेंट में यह भी बताया कि मनीष सिसोदिया क्वेश्चनिंग के दौरान अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए। जब उनसे यह पूछा गया कि दिल्ली लिकर पॉलिसी के फाइनल ड्राफ्ट में कुछ ऐसे विवादित प्रोविजंस ऐड किए गए हैं जो कि पहले ड्राफ्ट में नहीं थे, तो वो कहाँ से डाले गए हैं, तो उनका जवाब था कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब सोचिए कि दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं वो, और इतनी बड़ी पॉलिसी दिल्ली में लागू होने जा रही है। पॉलिसी के फर्स्ट ड्राफ्ट और फाइनल ड्राफ्ट में चेंजेस किए गए हैं और दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को पता भी नहीं है। थोड़ी अजीब बात तो है। और इस बात को और अजीब बना देती है एक और चीज। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने यह इल्जाम लगाया है मनीष सिसोदिया पर कि इस एक्साइज पॉलिसी के ड्राफ्ट करने में मनीष सिसोदिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। चीफ सेक्रेटरी की दी हुई रिपोर्ट की बात हम आगे वीडियो में करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम दिल्ली लिकर पॉलिसी को समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा स्कैम ही इसी पे टिका हुआ है। तो दिल्ली लिकर पॉलिसी को एक एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर बनाया गया था, जो कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने 17 नवंबर 2021 को लागू की थी। इस पॉलिसी के तहत 849 लिकर वैंड्स यानी सरकारी दारू की दुकानें, उनकी ओपन बिडिंग होनी थी। पूरे दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया था और हर एक जोन में मैक्सिमम 27 ऐसी सरकारी दारू की दुकानें थी। इस पॉलिसी के तहत क्या हुआ था कि पूरे जोन की बिडिंग्स होनी थी, यानी अगर कोई प्राइवेट प्लेयर कोई बिड जीतता है तो एटलीस्ट एक जोन मतलब मैक्सिमम 27 दुकानों तक उसे संभालनी पड़ेगी। लेकिन इस पॉलिसी को लाया क्यों गया था? दिल्ली गवर्नमेंट के क्या रीजंस रहे होंगे कि इस पॉलिसी को लाया गया? इस पॉलिसी के आने से दिल्ली गवर्नमेंट इस लिकर बिजनेस से निकल जाती, क्योंकि इससे पहले जो वो दुकानें थी उन्हें सरकार चलाती थी। और दिल्ली गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स अगर आ जाएंगे तो उससे कंज्यूमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा और जो ब्लैक मार्केटिंग है लिकर की वो बच जाएगी और इससे दिल्ली गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें खर्चा कम लगाना पड़ेगा दुकानों को संभालने में, लेकिन वो जो कमीशंस आएंगे एंड जो बिडिंग के पैसे आएंगे उससे दिल्ली गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन इस पॉलिसी का सिविल सोसाइटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पेरेंट्स, अपोजिशन सबने मिलकर एक जैसा विरोध किया। और तो और ये जो पॉलिसी थी ये लाई भी कोविड के बीच में थी और कोविड में सब लोग घर बैठे हुए थे। कोई नहीं चाहता था कि कोविड की समस्या को हल करने की बजाय सरकार इन चीजों के बारे में सोचे। और अगर प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो पेरेंट्स को ये चिंता थी कि कहीं इनका कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े हमारे बच्चों पर। तो इसी विरोध के चलते दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को मजबूरन वापस लेना पड़ा और लास्ट ईयर जुलाई 2022 में इस पॉलिसी को वापस ले लिया गया
और जो ओल्ड लिकर पॉलिसी थी उसी को लागू किया गया। लेकिन 8 जुलाई 2022 को कुछ ऐसा हुआ कि इस केस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिली, एक कंट्रोवर्शियल केस बन गया ये। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर को एक रिपोर्ट सबमिट करी, जिसमें उन्होंने बताया था कि दिल्ली लिकर पॉलिसी जो आई थी उसमें दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 एंड दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया था। इस रिपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं, जो एक्साइज डिपार्टमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट का, उसके मिनिस्टर इंचार्ज हैं मनीष सिसोदिया, और उन्होंने ही इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में या फिर ड्राफ्टिंग में मेजर डिसीजंस लिए हैं। इसके बाद एक कंट्रोवर्सी सी इरप्ट हो गई, या मैं ये बोलूँ कि सच्चाई सी इरप्ट हो गई कि दिल्ली गवर्नमेंट के मनीष सिसोदिया ने लिकर वेंडर्स को अनड्यू बेनिफिट्स दिए हैं और उनसे जो कमीशंस का पैसा आया है उन्होंने उसे पंजाब इलेक्शन में यूज़ किया है, जो कि एक इलीगल चीज़ है। उसके बाद गवर्नर ने ऑर्डर्स दिए कि चेक करो कि क्या इम्प्लीमेंटेशन में क्या गड़बड़ी हुई है और इसमें आम आदमी पार्टी के दिल्ली गवर्नमेंट का क्या लिंक है। तो सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज की और उसके बाद 7 स्टेट्स के 31 लोकेशंस में सीबीआई ने छापामारी करी, जिनमें से एक तो मनीष सिसोदिया का घर भी शामिल है। अक्टूबर 17 को मनीष सिसोदिया को बुलाया गया सीबीआई के हेडक्वार्टर्स में और उनसे लगभग 8 घंटे तक पूछताछ करी गई। और उसके बाद फरवरी 18, 2023 को मनीष सिसोदिया को फिर से बुलाया गया था, लेकिन वो उस टाइम नहीं जा पाए क्योंकि उन्होंने बताया कि वो मंथ एंड चल रहा है एंड वो बजट की प्रिपरेशंस में बिजी हैं। लेकिन 27 फरवरी को लगभग 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में बेल प्ली डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया उन्हें कि आप हाई कोर्ट में जाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत बर्डन है केसेस का और सीधा इन चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना अच्छी बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाई कोर्ट में जाओ इस चीज़ को लेके। 28 फरवरी को मनीष सिसोदिया ने अपने कुछ कुलीग्स के साथ कैबिनेट से रिजाइन कर दिया और 4 मार्च को जब उन्हें हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया तो 4 मार्च को हाई कोर्ट ने उनकी जो सीबीआई कस्टडी थी वो एक्सटेंड कर दी 6 मार्च तक। और उसके बाद 9 मार्च को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें पूछताछ के बाद दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है और जो कुछ और पार्टीज हैं वो अब ट्विटर पर पॉलिटिक्स खेल रही हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ये मोदी ने किया है, मोदी ने ये किया है, मोदी ने वो किया है, अगर कोई मोदी का आदमी होता तो कल ही छूट जाता। क्या ऐसी बातें दिल्ली के किसी चीफ मिनिस्टर को शोभा देती हैं? और दिल्ली के ही चीफ मिनिस्टर को नहीं, किसी भी चीफ मिनिस्टर को ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी मेंबर या कोई भी मिनिस्टर इस इन्वेस्टिगेशन की सपोर्ट में नहीं है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, हम में से किसी ने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन सबके सब मनीष सिसोदिया को बचाने में लगे हुए हैं, सबके सब इन्वेस्टिगेशन को रुकवाने में लगे हुए हैं। तो कहीं आम आदमी पार्टी ने ये स्कैम सच में तो नहीं किया है? ये तो टाइम बताएगा। मैं आपसे आज अलविदा लेता हूं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही इन डिटेल वीडियोस के लिए। थैंक यू।